नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 47 यानी कार्यपत्रक संख्या 47 को। यह आपकी 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों को रिवाइज करने वाले हैं। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले हम इन साखियों को दोबारा से समझना है, इनके भाव को समझना है और फिर इन पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहली जो साखी यहाँ पर दी गई है, जो दोहा दिया गया है, वो दिया गया है कि मानसरोवर सुभर जल। सुभर मतलब अच्छे से भरा हुआ। मानसरोवर क्या है? मानसरोवर ऐसे एक झील है जिसकी बात की जा रही है, लेकिन मानसरोवर का यहाँ पर अर्थ है हमारा मन। ओके, हमारा मन है वो मानसरोवर है यहाँ पर। हंसा केली कराई कि मानसरोवर जो एक स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस है। केली कराही मतलब अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुने, और वहां पर वो मोतियों को चुन रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और अब उनका कहीं और जाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये कि जो हमारा मन है, हमारा जो मन बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, अगर उसमें हम ईश्वर भक्ति के पौधे को लगा दें, अगर हम ईश्वर भक्ति में उस मन को लगा दें, तो उसके बाद हमारा मन कहीं अन्यत्र लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन सिर्फ वहीं पर लगेगा। हम ईश्वर नाम के मोती है उनको ही चुनते रहेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला यहाँ पर साखी रहेगी। दूसरा जो दोहा दिया गया कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ पे अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग अर्थ मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रेमी का अर्थ दो है यहाँ पर। ठीक, प्रेमी का अर्थ ईश्वर भी है और प्रेमी का अर्थ यहाँ पर भक्त भी है। कि प्रेमी को प्रेमी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा था, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। पहला अर्थ ये निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि मैं ईश्वर भक्त को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कहीं पर भी मुझे ईश्वर भक्त है वो नहीं मिला, जिसका मन साफ हो, जो ईश्वर की भक्ति करता हो, सच्चे मन के साथ ईश्वर को याद करता हो, वो मुझे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। लेकिन जब ऐसे लोग जो ईश्वर भक्ति में रमते हैं वो जब मिल जाते हैं तो सब बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है। सब ऊंच नीच है, जो धर्म है, जो भी भेद है वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है, जब ईश्वर का मिलन हो जाता है, जब हमें ईश्वर मिल जाता है, जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हम ऊंच नीच बुराइयों के बारे में, जो पाखंड है, दिखावा है, उन सब के बारे में भूल जाते हैं और तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारे। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान के ऊपर ध्यान दीजिए, आप ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप मोक्ष के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उस ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए और दुलीचा डारी, सहज दुलीचा डारी मतलब अपने मन के शांत भाव के साथ आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए। स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। और इस राह में जब आप चलते हो, जब आप नई राह पे चलते हो, दुनिया से अलग होकर के चलते हो, तो बहुत से लोग हैं जो आपको ताना मारते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपका आत्मविश्वास गिराते हैं। वो जो लोग हैं वो कुत्ते की तरह है। जो संसार है वो स्वान मतलब कुत्ते की तरह तुलना की गई कि जैसे हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। ऐसे ही जब आप ईश्वर भक्ति करोगे, जब आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे, तो हो सकता है कि बहुत से लोग मिले जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करें। आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको हाथी की तरफ चलते रहना है और कुत्तों की तरह दुनिया को, लोगों को भौंकते रहने देना है, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। पका पकी के कारण ने सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे कि हम जो पक्ष विपक्ष करते हैं, हम जो तुलना करते हैं, ये धर्म अच्छा वो धर्म अच्छा, हम बड़े वो छोटे, हम यहाँ वो वहाँ, ये जो पकापकी है, ये जो पक्ष विपक्ष है, ये जो तुलना हम करते हैं, छोटा बड़ा हम समझते हैं, इसी में पूरी दुनियादारी लगी हुई है। इसी में हम सही रास्ता भूल गए, इसी में हम ईश्वर का रास्ता भूल गए। निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कि जो इनसे ऊपर उठ जाता है, जो पक्ष विपक्ष ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता, जो ये मानता कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, सब एक जैसे होते हैं, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, उसे हम संत कह सकते हैं। अगला दिया गया, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाए। यहाँ पे कि हिंदू है वो अलग तरीके से पूजा पाठ करता है, जो मुस्लिम है वो अलग तरीके से पूजा पाठ ईश्वर अल्लाह का नाम लेता है। यहाँ पे हम अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम
आमतौर पे तुलना में ही रुके रह जाते हैं कि ये हमारा, ये सही, ये गलत, उसी में उलझ के रह जाते हैं। कबीरदास जी कहते कि सो जीवता जो दूहों के निकट जाए, कि हमें ना हिंदू सोचना, ना हमें मुस्लिम सोचना है। ईश्वर तो एक ही है ना, निरंकार है, कण कण में, हमारे आसपास है, हमारे मन में है, हर एक इंसान में है। हमें उस ईश्वर के बारे में सोचना है। अगर हम ये सोचने लगे कि वो सही है, वो गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऊपर वाले की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऊपर वाला तो एक ही है, उसको प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सच्चे मन से भक्ति करनी है, किसी के साथ तुलना नहीं करनी, किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखाना हमें। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मेदा भया, बेट कबीरा जी। यहाँ पे जो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर एक ही है, कण कण में विद्यमान है, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। और जब हमें ये सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हमें लगता है कि जो काबा है वही काशी है, काशी है वही काबा है, यानी कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं पे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जब हमें ये मोक्ष, ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि वास्तव में ईश्वर एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, ये जो धर्म है वो हमने बनाए, ऊपर वाले ने नहीं बनाए। और हमें तब यही ज्ञान होगा कि राम ही भया रहीम, कि राम है वही रहीम है, राम ही रहीम है। जिसे हम दिवाली बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं, उसमें अली नाम आता है। ऐसे जब हम रमजान बोलते हैं तो उसमें राम का नाम आता है। तो ये ऊपर वाले ने भेद नहीं किया है, ये तो हमने ही भेद किया है। मोटा चून मेदा भया, बेट कबीरा जी, कि जैसे हम चून है उसको पीस देते हैं, उसका मैदा आटा बन जाता है, उसके बाद उसमें क्या दाने का फर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही ईश्वर की भक्ति करेंगे तो उसके बाद धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कुलस सुरा भरा, साधु निंदा होई। यहाँ पे कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया तो आप ऊंचे हो गए, किसी ने गरीब के घर में जन्म लिया तो वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। जे करनी ऊंच न होई, कि हमारे कर्म है वो निर्धारित करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम ऊंचे हैं या हम नीचे हैं। कर्म है वो हमें ऊपर या नीचे का पद देते हैं। सुब्रन कुलस सुरा भया, साधु निंदा सोई, कि जैसे सोने का अगर कलश हो, अगर वो शराब से भरा हो तो उसकी निंदा होगी। यानी हमारे जो गुण हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, न कि हम कैसे हैं, कहाँ पे जन्म होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये थी कुछ साखियाँ जिनको हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पीड से इनको रिवाइज किया। अब इन्हीं पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हल करना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पहले 5 प्रश्न। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, सुभर जल का क्या तात्पर्य? तो पहला विकल्प दिया गया कि सुंदर जल, दूसरा भली प्रकार भरा हुआ जल, तीसरा स्वादिष्ट जल, और चौथा है जल। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो ख रहेगा। सुभर मतलब अच्छे तरीके से, भली प्रकार से भरा हुआ जल, तो ख आपका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हंसा किसका प्रतीक है? पहला है पक्षी का, दूसरा हंसने का, तीसरा ईश्वर का, और चौथा जीवात्मा का। तो यहाँ पर सही जो विकल्प रहेगा वो घ रहेगा, जीवात्मा का, हमारा जो मन है उसका प्रतीक है हंसा। ओके। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ विष का तात्पर्य क्या? पहला विकल्प है विशेष, दूसरा है बुराइयां, तीसरा सर्प का विष, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे विष का तात्पर्य ख रहेगा, बुराइयां। ओके, विष का तात्पर्य यहाँ पर बुराइयों से है। उसके बाद चौथा देखिए, काशी किस प्रदेश में स्थित है? पहला ये राजस्थान में है, दूसरा ये तमिलनाडु में, तीसरा ये दिल्ली में है, चौथा ये यूपी में। तो सही विकल्प आपका घ रहेगा, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। चौथा सुब्रन का तत्सम रूप छांटना है। सवरण, दूसरा सुब्रन, तीसरा सोना, और चौथा सवरण। तो इसमें सही जो विकल्प हमारा क्या रहेगा? सवरण। ओके, जिसको हम तद्भव रूप में सोना भी कहते हैं। तो पहले 5 प्रश्न है, उनके हल एक बार फिर से देख लीजिए। पहले जो प्रश्न है उसका सही विकल्प रहेगा आपका ख, भली प्रकार भरा हुआ। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसका सही विकल्प घ रहेगा, जीवात्मा। तीसरा जो आपका प्रश्न है उसका सही विकल्प ख रहेगा, बुराइयां। चौथा जो आपका प्रश्न है कि काशी किस प्रदेश में, उसका सही विकल्प घ रहेगा, उत्तर प्रदेश। पांचवा जो प्रश्न है सुब्रन, उसका तत्सम रूप रहेगा क, सवरण, यानी कि क आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगले जो प्रश्न दिए गए चलिए उनको हल करते हैं। अगले हमारी 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक दी गई। छठा हमारा प्रश्न दिया गया, या राम ही भया रहीम से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय ये हमें बताना है। तो कबीरदास जी के कहने का भाव ये है कि ईश्वर एक है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, यानी कि राम ही रहीम है, रहीम ही राम है, सब एक है, ऊपर एक ही सत्ता होती है। सारे जो इंसान है उनको देखने वाला, उनका मार्ग प्रदर्शन करने वाला, वो एक ही ईश्वर है। ओके।
उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। 7वां प्रश्न है, जे करनी ऊंच न होई से क्या आशय, ये हमें बताना है। ओके, तो कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जन्म से नहीं बल्कि कर्म से उच्च स्थान प्राप्त करता है। ओके, अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं है तो उसका कुल मायने नहीं रखता, उसका जन्म मायने नहीं रखता। ओके, तो इस पंक्ति के द्वारा कहने का अर्थ ये कि हमारे कर्म है वो हमें ऊंचा या नीचा बनाते हैं, न कि हमारा जन्म या हमारा कुल या हमारा परिवार। 8वां हमारा प्रश्न है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया? तो यहाँ पर प्रेमी भक्त और ईश्वर दोनों को ही कहा गया है। ओके, पहली पंक्ति में ईश्वर को प्रेमी कहा गया और दूसरी पंक्ति में भक्त को ईश्वर प्रेमी कहा गया। उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न, चलिए उसको देखते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया, मानसरोवर से क्या आशय? मानसरोवर जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से, जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ओके, उसके बाद 10वां हमारा जो प्रश्न दिया गया, 10वां प्रश्न है कि कविता में पखा पखी शब्द का क्या अर्थ निकलता है, ये हमें बताना है। तो कविता में पखा पखी शब्द का अर्थ है पक्षपात करना या फिर तुलना करना। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।